नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन गुरुजी पर। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा स्वीकृत सीआरपीएफ पदों के बारे में आज हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, इसके लिए आयु सीमा का प्रावधान क्या है तथा इसकी शिक्षण सामग्री क्या है और इसके फॉर्म किस तिथि से किस तिथि तक ऑनलाइन होंगे तथा स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, यह भी हम इससे जानेंगे। आयु सीमा में क्या छूट दी गई है और फॉर्म फीस कितनी है। रेलवे बोर्ड ने जो पद स्वीकृत किए हैं वे हमारे पद हैं कांस्टेबल कार्यकारी पद, और इन पदों की संख्या 4208 है और इनका प्रारंभिक वेतनमान जो है 21,700 है। यहाँ पर आयु सीमा जो दी गई है 1/7/2024 को आयु सीमा 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो 1/7/2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष है या इससे अधिक 28 साल तक अंतिम आयु 28 वर्ष है, वे सभी इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल कार्यकारी की भर्ती है। उसकी आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15/4/2024 है तथा आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि 15/5/2024 है। और संशोधन शुल्क भुगतान के लिए जो आवेदन की तिथि है वो 15/5/2024 से 24/5/2024 तक संशोधन शुल्क भुगतान कर सकते हैं और फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। कांस्टेबल कार्यकारी पदों में अनारक्षित वर्ग में 1450, अनुसूचित जाति में 536, अनुसूचित जनजाति में 268, अन्य पिछड़ा वर्ग में 966, ईडब्ल्यूएस में 357, कुल मिला के 3577 पद पुरुष वैकेंसी में है। यहाँ पर महिला वैकेंसी में अनारक्षित 256, अनुसूचित जाति 95, अनुसूचित जनजाति 47, अन्य पिछड़ा वर्ग 170, ईडब्ल्यूएस 63, कुल 631 पद महिला कांस्टेबल कार्यकारी में है। इस प्रकार से कुल 3577 व 631 पूरे पद हमारे 4208 पद यहाँ पर दिए गए हैं रेलवे सीआरपीएफ के लिए, तथा इनमें से 10% भूतपूर्व सैनिक की रिक्तियां हैं। 420 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। आरपीएफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके समकक्ष वे अभ्यर्थी कांस्टेबल कार्यकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन की छूट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित वर्ग जाति के लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर्स के लिए 3 वर्ष की, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुक्रमण के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की है उन्हें 3 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर को 6 वर्ष की, अजा अनुसूचित जनजाति के लिए 8 वर्ष की। ये वे हैं जिन्हें भूतपूर्व सैनिक रहे हैं जो उनके लिए ये छूट दी जाती है। इसके बाद में विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला के लिए यहाँ पर अनारक्षित में 2 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष की और अजा अनुसूचित जनजाति के लिए 7 वर्ष की छूट दी जाती है। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो जो कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष हैं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके अलावा कांस्टेबल कार्यकारी महिला जो है उनके लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके अलावा जो लंबी कूद है वो 14 फुट है पुरुषों के लिए और ऊंची कूद है वो 4 फुट है पुरुष कार्यकारी कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो लंबी कूद है वो 9 फुट है और ऊंची कूद है वो 3 फुट है। यहाँ पर आरपीएफ अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीना के बारे में बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के पुरुष के लिए 165 और महिला के लिए 157 ऊंचाई होनी चाहिए सेंटीमीटर, और सीना की बात करें तो अविस्तारित रूप से 80 और विस्तारित रूप से 85 सीना होना चाहिए। SC ST के लिए ऊंचाई पुरुष में 160 और महिला की 152 होनी चाहिए, और सीना की बात करें तो अविस्तारित रूप से 76.2 और विस्तारित रूप से 81.2 होनी चाहिए। इसके बाद गढ़वालिया, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए
ऊंचाई की मानदंड 163 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर है। और सीना की बात करें तो अविस्तारित रूप से 80 सेंटीमीटर और विस्तारित रूप से 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यह सभी फिजिकल से संबंधित कैटेगरी है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की जो ओबीसी और जनरल वाले हैं उनके लिए आवेदन फीस 500 रुपये है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की फीस 250 रुपये है। आरपीएफ का टेस्ट 120 अंक का होगा। ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट होगा जिसमें 35 नंबर का अंक गणित होगा। इस अंक गणित में हमारी संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याएं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्र, मिति, समय, दूरी आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 35 नंबर का जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी। इसमें हमारे एनालिसिस, समानताएं, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष और सिलोजिस्टिक तर्क आदि। इसके अलावा सामान्य जागरूकता 50 अंक का होगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं और ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति की उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, क्षेत्र, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। आयु सीमा में कांस्टेबल कार्यकारी के लिए सामान्य निर्धारित आयु 1/7/2024 को 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। एससीएन के लिए निर्धारित आयु 1/7/2024 को 18 से 28 उम्र तक होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। नंबर 1, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा पहले, फिर इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी होगी, शारीरिक मापन परीक्षण पीएमटी, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन डीबी होगी, तब जाके विद्या पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। परीक्षा की कठिनता का स्तर 10वीं मैट्रिक स्तर का होगा। इसके अलावा कुल अवधि 90 मिनट की होगी और कुल प्रश्न 120 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और बिना चिन्हित किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। इसके अलावा जो सीबीटी में प्राप्त अंक होंगे उनको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। यह जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार है। अभ्यर्थी से निवेदन है कि आवेदन करने से पहले विज्ञप्ति का एक बार अवलोकन जरूर करें।